हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एल्कोहल का ऑक्सीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो इसके पहले हमने एल्कोहल का निर्जलीकरण पढ़ा, उसमें हमने एल्कोहल से ईथर प्राप्त किया, एल्कीन प्राप्त किया। ठीक है, निर्जलीकरण से। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे एल्कोहल के ऑक्सीकरण की। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्कोहल का ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण के बारे में आप जानते हैं, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करेंगे। तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण जो करेंगे तो इसमें क्या होगा कि एल्कोहल में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड और OH दोनों प्रकार के बॉन्डों का क्या होता है, विलयन होता है। अर्थात CH बॉन्ड का विलयन होता है और OH बॉन्ड का भी क्या होता है, विलयन होता है। अर्थात दोनों प्रकार के बॉन्डों का क्या होता है, इसमें विलयन होता है। तो इनके विलयन से क्या होता है, कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण होता है। ठीक है, कार्बोनिल यौगिक जिसमें कौन सा समूह उपस्थित होता है, CO समूह उपस्थित होता है। ठीक है, तो कार्बोनिल यौगिकों का क्या होता है, निर्माण होता है। कार्बोनिल यौगिकों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण होने पर इसमें CH और OH दोनों प्रकार के बॉन्ड क्या होते हैं, विदलित होते हैं। ठीक है, इनके विदलन से क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, और एक विशेष बात इसमें यह है कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के लिए हम इसमें क्या करते हैं, अम्लीय या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग कर सकते हैं। अम्लीय या क्षारीय KMnO4 क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट वो अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है। ठीक है, तो अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे तो इसके क्रिया से ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, एल्कोहल में जुड़ता है। ठीक है, जिससे उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो इसको लिया जा सकता है अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं, Na2Cr2O7, या पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं, K2Cr2O7। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट लेंगे तो इनकी अक्रिया से ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, वो ऑक्सीजन एल्कोहल में जुड़ता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और कार्बोनिल यौगिकों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, इसी तरह नाइट्रिक अम्ल भी ले सकते हैं, HNO3 भी लिया जा सकता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी ले सकते हैं, Cr2O3। ठीक है, तो इन सब के उपस्थिति में क्या होता है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, समझ रहे हैं एकदम कि अम्लीय या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं ऑक्सीकरण प्रक्रम के लिए, अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं, या नाइट्रिक अम्ल लिया जा सकता है, या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी क्या कर सकते हैं, हम इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें और एक चीज है, जैसे एल्कोहल आप कई प्रकार के एल्कोहल पढ़े, जैसे प्राइमरी एल्कोहल हुआ, ठीक है, और सेकेंडरी एल्कोहल हुआ और टर्शरी एल्कोहल हुआ। ये 3 एल्कोहल आप पढ़े हैं। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल का जो ऑक्सीकरण है मतलब सामान्य रूप से हो जाता है, साधारण तरीके से हो जाता है, हम कह सकते हैं सरलता से हो जाता है, सुगमता से हो जाता है। लेकिन यहाँ टर्शरी एल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होता है वो सुगमता से नहीं होता बल्कि कठिनाई से होता है। ठीक है, दुर्गम परिस्थितियों में होता है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें जो टर्शरी एल्कोहल है, टर्शरी एल्कोहल में अल्फा कार्बन अनुपस्थित होता है। ठीक है, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन थोड़ा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। ठीक है, जबकि प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल में अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन सुगमता से होता है। लेकिन टर्शरी एल्कोहल जो है उसका ऑक्सीकरण जो है सुगमता से नहीं होता है बल्कि कठिनाई से होता है, अर्थात दुर्गम परिस्थितियों में होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो अल्फा कार्बन उपस्थित है, अल्फा कार्बन है, उस कार्बन पर हाइड्रोजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन कठिनाई से होता है, दुर्गम परिस्थितियों में होता है। ठीक है, तो आइए हम
चलते हैं थोड़ा और देख लेते हैं। अब यहाँ पर अल्फा कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन वह कार्बन होता है जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। जैसे हम एल्कोहल की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल की बात करें तो R सिंगल बॉन्ड OH। अब R यहाँ एल्किल समूह है, एल्किल समूह इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं C सिंगल बॉन्ड, जैसे मेथिल समूह हो जाए C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। अब ये OH समूह इस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, तो क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। देखिए इस अल्फा कार्बन पर क्या हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, ठीक है। एथिल अल्कोहल की बात करें CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये है इसकी संरचना सूत्र। देखिए इस कार्बन से OH समूह जुड़ा है तो ये अल्फा कार्बन हुआ, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, ठीक है। तो इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल जैसे R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R CH सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। अब ये देखिए इस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है और इस कार्बन पर 2 एल्किल समूह है, तो ये क्या है, कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है। तो ये अल्फा कार्बन हुआ, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित है, तो हाइड्रोजन उपस्थित है तो ये इसका ऑक्सीकरण क्या होगा? सुगमता से होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण सुगमता से होता है क्योंकि अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। जबकि टर्सरी अल्कोहल जो है, ये टर्सरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल, इस अल्कोहल में जो अल्फा कार्बन है उस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है, इसलिए उसका ऑक्सीकरण सरलता से नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए टर्सरी अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। देख रहे हैं टर्सरी अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं OH समूह जो है इस कार्बन से जुड़ा है तो ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो इस अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण क्या होता है? थोड़ा कठिनाई से होता है, सरलता से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि हम इसमें प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे और टर्सरी का भी करेंगे, लेकिन ये प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का जो ऑक्सीकरण होता है ये बहुत सरलता से हो जाता है, लेकिन टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण सरलता से नहीं हो पाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अल्कोहल का ऑक्सीकरण, अल्कोहल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल का ऑक्सीकरण, अभी हमने बताया कि अल्कोहल के ऑक्सीकरण में कौन कौन से बॉन्ड टूटते हैं? CH बॉन्ड टूटता है और OH बॉन्ड, दोनों प्रकार के बॉन्डों का क्या होता है? विदलन होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें लिख लीजिए अल्कोहल के ऑक्सीकरण पर, अल्कोहल के ऑक्सीकरण पर, ऑक्सीकरण पर कौन कौन से बॉन्ड? CH बॉन्ड और OH बॉन्ड, दोनों प्रकार के बॉन्डों का क्या होता है? विदलन होता है। पर CH व OH दोनों प्रकार के बंधों का विदलन होता है, बंधों का विदलन होता है, दोनों प्रकार के बंधों का विदलन होता है, ठीक है। CH बंध और OH दोनों प्रकार के बंध क्या होते हैं? विदलित होते हैं, जिससे कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, जिससे कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, ठीक है, जिससे कार्बोनिल यौगिक का क्या होता है? निर्माण होता है या कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। अब यहां हमें जान लेना है कि ऑक्सीकरण के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं।
फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीकारक पदार्थों का हम उपयोग करते हैं। कौन कौन से ऑक्सीकारक पदार्थ हैं फॉर ऑक्सीडेशन, या हिंदी में लिख दे रहे हैं ऑक्सीकरण के लिए, ऑक्सीकरण के लिए किसका किसका उपयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि ये जानना आपको जरूरी है। क्या क्या लिया जाता है, कभी कभी रिएक्शन दे दिया जाता है, फिल करने के लिए दे देते हैं, तो क्या क्या हो सकता है आप उसको जानना जरूरी है। तो ऑक्सीकरण के लिए इसमें एल्कोहल के ऑक्सीकरण में के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ जो प्रयोग करते हैं अम्लीय या क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, इसका उपयोग कर सकते हैं आप। अम्लीय K2Cr2O7 इसका उपयोग कर सकते हैं, और या सोडियम Na2Cr2O7 इसका भी उपयोग कर सकते हैं। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट इसका क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। नाइट्रिक अम्ल का भी उपयोग कर सकते हैं, Cr2O3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का भी हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। मतलब इन सभी ऑक्सीकारकों का हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अम्लीय या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे तो इसमें ऑक्सीजन उत्पन्न होगी, ये ऑक्सीजन एल्कोहल का क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट लें या सोडियम डाइक्रोमेट लें, इससे भी क्या होगा, ऑक्सीजन उत्पन्न होगा, ठीक है। ये नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करता है, ठीक है। अब यहाँ हमें थोड़ा जानना, अभी हमने आपको बताया कि एल्कोहल के ऑक्सीकरण जो होता है एल्कोहल की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है, उसके नेचर पर निर्भर करता है कि वो प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो अभी हमने आपको बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, लेकिन टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता, बल्कि कठिनता से होता है, दुर्गम परिस्थितियों में होता है, क्योंकि टर्सरी एल्कोहल में अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल में, ठीक है, जो अल्फा कार्बन है उस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, इसलिए उनका ऑक्सीकरण सुगमता से हो जाता है, लेकिन टर्सरी का सुगमता से नहीं होता है। क्यों, क्योंकि टर्सरी एल्कोहल में क्या होगा, अल्फा कार्बन पर, ठीक है, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो अल्फा कार्बन क्या होता है, अभी हमने बताया कि अल्फा कार्बन वह कार्बन है जिस कार्बन से क्या होता है, क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप थोड़ा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण किस पर निर्भर करता है, एल्कोहल की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण, ठीक है, यहां प्राइमरी व सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण सुगमता से होता है, सुगमता से होता है, जबकि टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण सुगमता से नहीं होता, सुगमता से नहीं होता है, क्योंकि अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, जानना जरूरी है, ठीक है। इसलिए अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित होने के कारण टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो होता है सुगमता से न होकर के बल्कि कठिनाई से होता है, अर्थात दुर्गम परिस्थितियों में होता है। तो अब हम पहले प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर उसके बाद सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर उसके बाद टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण।
देखिए प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण 1 डिग्री या प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो अभी हमने बताया कि प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण क्या हो जाता है, सुगमता से हो जाता है। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी एल्कोहल जो होते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या कह सकते हैं प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में इनका ऑक्सीकरण होता है। तो ये क्या होते हैं, पहले कीटोन बनाते हैं, फिर पहले एल्डिहाइड बनाते हैं, फिर उतने ही कार्बन वाले क्या करते हैं, कार्बोऑक्सिलिक अम्ल में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल में जितना कार्बन होगा उतने ही कार्बन वाले एल्डिहाइडों का निर्माण करते हैं, उतने ही कार्बन वाले कार्बोऑक्सिलिक अम्लों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, तो रिएक्शंस देखिए, जैसे एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल आर सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड ओ एच, ये प्राइमरी एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, यहाँ ओ एच कर दीजिए, दोनों बॉन्ड इसमें विचलित होते हैं ना, सी एच और ओ एच दोनों बॉन्ड विचलित होते हैं। तो इसका ऑक्सीकरण होगा, तो इसका ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न होगा। ये नवजात ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होता है, अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट से क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट, अम्लीय है तो होगा Na2Cl2O7 प्लस H2SO4 प्लस H2SO4 अम्लीय। ठीक है, तो अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट से क्या होगा, नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न होगा, इसका क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। तो यहां से क्या होता है, इसमें यहां से ये बॉन्ड क्या हो जाता है, ये विचलित हो जाता है, यहां से ये बॉन्ड विचलित होगा, ये टूटेगा। ठीक है, तो यहां से OH, यहां से H क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल गया। ठीक है, तो H2O जब बाहर निकल गया तो ये ऑक्सीजन इसमें क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ आपको दिखाने की जरूरत है, हमने समझाने के लिए इसे लाइन खींच दिया। ठीक है, तो आपको लाइन खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड विचलित होता है और ये बॉन्ड क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जल का अणु क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो जल का अणु जब निकलेगा और ये ऑक्सीजन इसमें क्या होगा, जुड़ेगा। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर एक कार्बन है और एल्किल समूह में एक कार्बन है, तो 2 कार्बन है इसमें, तो उतने ही कार्बन वाला एल्डिहाइड पहले एल्डिहाइड बनाता है, फिर अंत में क्या करता है, उतने ही कार्बन वाले कार्बोऑक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, अर्थात इसमें कार्बन परमाणु संख्या प्रत्येक स्टेप में क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर OH और ये से निकला, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, लेकिन ऑक्सीजन इसमें जुड़ा है, कार्बन की वैलेंसी संतुष्ट नहीं है, ऑक्सीजन की वैलेंसी संतुष्ट नहीं है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं RCHO, अब इसमें कौन सा समूह है, CHO समूह, इसका मतलब एल्डिहाइड है। ठीक है, तो उतने ही कार्बन वाला एल्डिहाइड बना रहा है, और ये पुनः जब ऑक्सीकृत होगा, ठीक है, तो इसका पुनः ऑक्सीकरण होगा, तो ऑक्सीजन क्या होता है, इसके साथ जुड़ जाता है, तो उतने ही कार्बन वाला क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब देख रहे हैं RCOOH, C डबल OH समूह जुड़ा है, तो ये क्या हुआ, कार्बोऑक्सिलिक अम्ल हुआ। तो प्राइमरी एल्कोहल का जब हमने ऑक्सीकरण किया तो पहले उतने ही कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाया, और अंत में उतने ही कार्बन परमाणु वाले क्या करता है, कार्बोऑक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड हुआ, इसको लिख दे रहे हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड, और ये क्या हुआ, कार्बोऑक्सिलिक अम्ल, कार्बोऑक्सिलिक अम्ल। समान कार्बन परमाणु वाले क्या करते हैं, ऑक्सिलिक अम्लों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, कि जितना कार्बन उसमें था, ठीक है, एल्कोहल में प्राइमरी में, उतने ही कार्बन क्या होते हैं, एल्डिहाइड में भी होते हैं, उतने ही कार्बन क्या होते हैं, कार्बोऑक्सिलिक अम्ल में भी होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि समान कार्बन परमाणु वाले एल्डिहाइड और समान कार्बन परमाणु वाले कार्बोऑक्सिलिक अम्लों में क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है,
अब इस पर हम एग्जाम्पल एक देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल इस पर देख रहे हैं। यहाँ एल्किल समूह के स्थान पर मेथिल, यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल जो लिया गया मेथिल एल्कोहल हम ले सकते हैं, जिससे C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH, तो मेथिल एल्कोहल है। ठीक है, ये भी प्राइमरी एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल। तो इसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे किसकी उपस्थिति में, अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 अम्लीय है। ठीक है, तो ये नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, उत्पन्न करता है। ये नवजात ऑक्सीजन इसी से प्राप्त होता है। तो यहाँ से ये बॉन्ड विदलित होगा और ये बॉन्ड विदलित होगा, ये दोनों मिलकर के जल का अणु बनाएंगे। जल का अणु क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो क्या होगा H, ठीक है, HCHO क्या होगा, HC। देखिए यहाँ H है, ए बॉन्ड विदलित हो गया, तो HC देख रहे हैं, ये सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। तो HCHO क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं, HCHO क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। अब इसमें देख रहे हैं एक कार्बन है, तो इसमें भी एक कार्बन है, तो समान कार्बन परमाणु वाले एल्डिहाइड में क्या हो जा रहा है, ऑक्सीकृत हो जा रहा है पहले, उसके बाद क्या होगा, उतने ही कार्बन परमाणु वाले कार्बोऑक्सिलिक अम्ल में भी क्या होगा, ऑक्सीकृत होता है। तो इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब ये जब इसका पुनः ऑक्सीकरण होगा अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट के द्वारा, तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O। देखिए HCOOH, तो HC OH क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। अब इसमें भी एक कार्बन, इसमें भी एक कार्बन, इसमें भी एक कार्बन, सभी में समान कार्बन है। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो सब में कार्बन परमाणु की संख्या क्या है, समान। इसी तरह हम एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे, तो इसमें ध्यान रखिएगा, मेथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से पहले फॉर्मल्डिहाइड बनता है और फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, फॉर्मिक अम्ल बनता है। अब यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेथिल एल्कोहल से फॉर्मिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, या फॉर्मल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, तो रिएक्शन आप यहां से दे सकते हैं। अब हम एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे, तो मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया, इसी तरह हम एथिल एल्कोहल का भी क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। तो एथिल एल्कोहल भी क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है। तो देखिए C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक, प्लस O नवजात ऑक्सीजन, किसके द्वारा ये प्राप्त हुआ नवजात ऑक्सीजन, अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट के द्वारा, प्रबल ऑक्सीकारक के द्वारा, Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, इससे क्या हुआ, नवजात ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। अब इसका क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा, तो यहाँ से बॉन्ड और ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, तो जल का क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये नवजात ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं, चूंकि अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित है, 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। ठीक है, तो यहां से जब ये क्या बचेगा, तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, चूंकि OH बॉन्ड यहां से टूट गया है, यहां से एक टूटा, यहां से एक टूटा। ठीक है, तो क्या बचेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या होगा O। ठीक है, अब ऑक्सीजन और कार्बन की वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड कर दिया गया, तो ये क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड, CH3CHO, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड इसका नाम। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल, इसका नाम है एथिल एल्कोहल, ये प्राइमरी एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल, तो ये प्राइमरी एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, तो इसके ऑक्सीकरण से क्या बन रहा है, पहले एसिटल्डिहाइड बन रहा है। अब इसका जब पुनः ऑक्सीकरण होगा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा, यहाँ Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा, तो क्या बनेगा,
यहाँ पर ऑक्सीजन ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल डबल बॉन्ड O। देख रहे हैं CH3 COOH मतलब CH3 COOH क्या होता है एस्टिक अम्ल होता है अर्थात कार्बोऑक्सिलिक अम्ल है तो इसका नाम है एस्टिक अम्ल एसिटिक अम्ल। ठीक है। अब यहाँ देखिए कि एथिल अल्कोहल का हमने ऑक्सीकरण किया तो एस्टल्डिहाइड प्राप्त हुआ और एस्टल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हुआ तो क्या प्राप्त हुआ एस्टिक अम्ल। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मेथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमें क्या प्राप्त हुआ पहले फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हुआ फिर उसके ऑक्सीकरण से हमने क्या प्राप्त किया फॉर्मिक अम्ल प्राप्त किया। इसी तरह एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से पहले हमने क्या प्राप्त किया एस्टल्डिहाइड प्राप्त किया और एस्टल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से हमें क्या प्राप्त हुआ एस्टिक अम्ल प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान देना है कि अल्कोहल में कितने कार्बन है 2 कार्बन। ठीक है। अब उतने ही कार्बन वाला एस्टल्डिहाइड भी बन रहा है इसमें भी 2 कार्बन है। अब उतने ही कार्बन वाला एस्टिक अम्ल भी बन रहा है इसमें भी 2 कार्बन है। अर्थात समान कार्बन परमाणु वाले पहले एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत होता है और अंत में एस्टिक अम्ल में क्या हो जाता है ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये था प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण। ठीक है। अब इसी तरह अब हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे। ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण। टू डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण। ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण भी अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट आदि ऑक्सीकारक पदार्थों से करने पर यह क्या हो जाता है ऑक्सीकृत हो जाता है। इसमें भी क्या करते हैं कि अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट ऑक्सीकारक पदार्थ की उपस्थिति में इसका हम ऑक्सीकरण करते हैं तो इसका क्या होता है ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है। तो ऑक्सीकरण होता है तो पहले क्या बनता है कीटोन बनता है। ठीक है। तो जितना कार्बन अल्कोहल में होता है उतने ही कार्बन वाले क्या करता है कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। उतने ही कार्बन वाले कीटोन में क्या होता है परिवर्तित होता है। तो यहां पर हम देखते हैं सीधे रिएक्शन पे आ रहे हैं तो क्या होगा R सिंगल बॉन्ड C सेकेंडरी अल्कोहल तो R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड R डैश। ठीक है। ये भी एल्किल समूह 2 एल्किल समूह से जुड़ा एक कार्बन है तो सेकेंडरी कार्बन हुआ इससे OH समूह जुड़ गया तो क्या हुआ सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। ठीक है। अब इसमें इसका थोड़ा जो ऑक्सीकरण होगा क्या होगा थोड़ा कठिनाई पूर्वक ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। तो प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में इसको हम ऑक्सीकरण कराते हैं। ठीक है। या प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ के साथ क्या करते हैं गर्म करते हैं तो गर्म करते हैं तो कीटोन बनता है। ठीक है। कीटोन बनेगा फिर कम कार्बन परमाणु वाला क्या होता है कार्बोऑक्सिलिक अम्ल देता है। तो पहले हम रिएक्शन कर रहे हैं तो अल्कोहल हो गया इसका क्या करेंगे ऑक्सीकरण करेंगे ऑक्सीकरण करेंगे। ठीक है। तो यहां नवजात ऑक्सीजन जुड़ेगा। ये नवजात ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होगा प्रबल कह सकते हैं अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट से Na2Cl2O7 प्लस H2SO4 से इससे हमें क्या होगा ये ऑक्सीजन प्राप्त होगा। ये ऑक्सीजन इसका क्या करेगा ऑक्सीकरण करेगा तो यहाँ से ये बॉन्ड और ये बॉन्ड क्या होगा विदलित होगा। तो जब बॉन्ड विदलित होंगे तो क्या बनेगा अब इसमें देख रहे हैं कितने कार्बन है थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है। अल्कोहल जो सेकेंडरी अल्कोहल है में कितने कार्बन है 1 2 3 इस एल्किल समूह में भी एक कार्बन इस एल्किल समूह में भी एक कार्बन और यहाँ पर एक कार्बन है तो कितने कार्बन हुए 3 कार्बन। ठीक है। अब यहां से OH बॉन्ड क्या होगा टूटेगा। ठीक है।
तो OH H बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से जल का अणु क्या होगा, निकलेगा, तो क्या बचेगा, देखिए R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डैश। ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगा इसमें, यहाँ सिंगल बॉन्ड O कर दे रहे हैं, लेकिन ये कार्बन की वैलेंस संतुष्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर RCO, जैसे ये कौन सा कीटो समूह है, यहाँ पे कीटोन का निर्माण हो रहा है, तो जितना कार्बन इसमें था उतने कार्बन इसमें है, उतने ही कार्बन वाले कीटोन का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, कीटोन, इसको लिख सकते हैं कीटोन, ये कीटोन हो गया। ठीक, अब इसका पुनः क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, कठिनाई पूर्वक होता है, तो प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब यहां देखिए इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं उपस्थित है। ठीक है, अब यहां पे इसका ऑक्सीकरण होगा, थोड़ा कठिनता पूर्वक होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, कठिनता पूर्वक ऑक्सीकरण होगा, तो कठिनता पूर्वक जब होगा तो हम क्या करते हैं, प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तो गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, एल्को कार्बो ऑक्सिलिक अम्ल देता है, तो हो जाएगा R, ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगा, तो यहां जगह नहीं नीचे लिख दे रहे हैं R सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, प्लस R डैश सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये कार्बो ऑक्सिलिक अम्लों में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब इसमें यहाँ 3 कार्बन था, इसमें 3 कार्बन था, अब इसमें कितने कार्बन हुए, 2 कार्बन। ठीक है, तो कीटोन से कम कार्बन परमाणु वाले कार्बो ऑक्सिलिक अम्लों में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर हम रिएक्शन देंगे, एग्जाम्पल दे रहे हैं एथिल अल्कोहल का, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल है, इसमें सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल दिया जा रहा है, तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। इसका हम ऑक्सीकरण करेंगे, किसके द्वारा करेंगे, अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट के द्वारा करेंगे, प्लस H2SO4। तो क्या बनेगा, यहां से OH H बॉन्ड टूटेगा, तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा तो C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं 3 कार्बन इसमें भी है, 3 कार्बन इसमें ही है, तो CH3 COCH3 ये क्या बना रहा, एसीटोन, तो उतने ही कार्बन वाला क्या बना रहा, एसीटोन बना रहा। अब इसका ऑक्सीकरण थोड़ा कठिनता से होता है। ठीक है, तो ऑक्सीकारकों, प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ क्या करते, गर्म करते हैं, तो क्या बनेगा, अब यहां से ये कार्बो ऑक्सिलिक अम्ल बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये भी हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो इसमें भी यहाँ 3 कार्बन था, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन वाले कार्बो ऑक्सिलिक अम्लों में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरह टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण है, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, सही कर लीजिएगा, HCH हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल में परिवर्तित होगा। ठीक है, इसी तरह टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण, तो आपको बताया कि टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण साधारण परिस्थितियों में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो अल्फा कार्बन है उस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, इसलिए साधारण रूप से नहीं होता है टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो इसके ऑक्सीकरण के लिए
इसको हम क्या करेंगे, प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे एल्केन और कम कार्बन युक्त कीटोन तथा कार्बोऑक्सिलिक अम्ल क्या करते हैं, देते हैं। तो सीधे रिएक्शन हम देख रहे हैं, तो हो जाएगा टर्सरी 3 डिग्री या टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो रिएक्शन ले लीजिए, तो हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण होगा, प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या कर सकते हैं, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां इसी पे दिखा दे रहे हैं 4O अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 लेंगे, तो यहां से H2O क्या होगा, निकलेगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो चूंकि इसका ऑक्सीकरण क्या होता है, दुर्गम परिस्थितियों में होता है, तो क्या बनेगा, आइसोब्यूटेन बनेगा, पहले एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन बनता है, तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड, इसको इस तरह दिखाइए, पहले कीटोन बनेगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये क्या बन गया, कीटोन बन गया, कीटोन। अब फिर इसका क्या करेंगे, दुर्गम परिस्थितियों में इसका ऑक्सीकरण होगा, पुनः इसका ऑक्सीकरण होगा, दुर्गम परिस्थितियों में इसका ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, अब यहां देख रहे हैं कि 1 2 3 4 कार्बन, इसमें कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन, मतलब एक कम कार्बन, एल्कोहल से एक कम कार्बन वाले कीटोन में क्या हो जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसका पुनः जो ऑक्सीकरण होगा, तो क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको इधर से घुमा के लिख दे रहे हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो कार्बोऑक्सिलिक अम्ल बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, CO2 और H2O बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं टर्सरी एल्कोहल का, इसको दे सकते हैं C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH, इसका ऑक्सीकरण होगा, तो ऑक्सीकरण होगा तो क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में करा सकते हैं, HNO3 की उपस्थिति में करा देंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, पहले कीटोन बनेगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 एसीटोन बनाए। ठीक है, एक कम कार्बन परमाणु, इसमें 4 है, तो इसमें कितना हुआ, एक कम है कार्बन परमाणु। ठीक है, तो एसीटोन बन गया। अब इसका जब ऑक्सीकरण होगा, तो यह ऑक्सीकरण दुर्गम परिस्थितियों में होगा। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन पर हाइड्रोजन अनुपस्थित है। ठीक है, तो प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, जब गर्म किया जाता है, तो अब क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, तो एस्टिक एसिड बन गया, और क्या बनेगा, फॉर्मिक अम्ल बनेगा, HCH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अब ये जब टूटेगा फॉर्मिकल अम्ल, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। ठीक है, जैसे HCOOH जब टूटेगा, HCOOH जब टूटेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट सीधे कार्बन डाइऑक्साइड और क्या कर दिया गया, जल लिख दिया गया। ठीक है, तो ये आपका एल्कोहल का ऑक्सीकरण कंप्लीट हुआ। ठीक है, धन्यवाद।